हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत होती है एक एनिमेटेड कहानी से। ये राज्य दिखाया गया है अडेल्सिया, जहाँ पे एक इविल क्वीन राज किया करती थी। वो बताती है कि उसे कैसे भी उसके सौतेले बेटे यानी प्रिंस एडवर्ड को उसका सच्चा प्यार ढूंढने से रोकना होगा, क्योंकि अगर एडवर्ड की शादी उसके प्यार से हुई तो वो लड़की क्वीन बन जाएगी और ऐसा होने के बाद इविल क्वीन का थ्रोन उससे छीन जाएगा। इविल क्वीन का एक लॉयल सर्वेंट भी रहता है नथानियल, जो कि हमेशा उसका साथ देता था। अब उसकी मदद से वो काफी सारे तरकीबें करती है और एक दिन वो ट्रोल को पकड़ने का काम प्रिंस एडवर्ड को देती है। लेकिन यहाँ पे प्रिंस एडवर्ड सारे ट्रोल को मार देता है और वो नथानियल को बताने लगता है कि उसे जल्दी से जल्दी अपना सच्चा प्यार ढूंढ के शादी करनी है। तो वही दूसरी तरफ हम गिजेल को देखते हैं, जो कि प्रिंस एडवर्ड का एक स्टेचू बना रही होती है, जो उसे सपने में दिखा था। अब स्टेचू बनाने के लिए उसकी मदद उसका दोस्त चिंपक और जंगल के काफी सारे प्राणी कर रहे होते हैं। यहाँ पे गिजेल को भी अपना सच्चा प्यार पाना था और वो गाना गाने लगती है और प्रिंस एडवर्ड तक उसकी सुरीली आवाज पहुँच जाती है और इस आवाज का पीछा करते करते वो उसके घर के यहाँ पे आता है और वो गिजेल को एक ट्रोल के हमले से रेस्क्यू करता है और उन दोनों को एक दूसरे को देखते ही प्यार हो जाता है। अब यहाँ पर प्रिंस एडवर्ड उसे कहता है कि कल ही वो उससे शादी करेगा। गिजेल भी मान जाती है और अपने वेडिंग ड्रेस में वो कैसल तक चली आती है। बाहर गार्डन में एक बुजुर्ग औरत थी। दरअसल ये वही इविल क्वीन थी, जो गिजेल को कहती है कि शादी के पहले एक रिचुअल है। नए क्वीन को विशिंग वेल के यहाँ पे जाकर कुछ इच्छाएं मांगनी होती है। अब यहाँ पे गिजेल काफी भोली रहती है, इसीलिए उसके साथ चली जाती है। लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो इविल क्वीन गिजेल को धक्का मार देती है। दरअसल ये कोई विशिंग वेल नहीं होती, ये एक पोर्टल था दूसरे दुनिया में जाने का और गिजेल टाइम ट्रैवल करते हुए मॉडर्न जमाने में आ पहुँचती है इंसानी रूप में और यहाँ पे रियल वर्ल्ड में वो न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर में आकर पहुँचती है। अब वहाँ पे एक गटर के ढक्कन से बाहर आकर वो काफी कंफ्यूज हो जाती है कि ये नई दुनिया कौन सी है। आसपास के लोग भी उसे प्रिंसेस की ड्रेस में देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक, गाड़ियाँ, बसेस, इतने सारे लोगों की भीड़ देखकर वो बहुत ही सहम जाती है और रोते हुए लोगों से मदद मांगने लगती है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, ना ही उसे मदद करता है। वो एक होमलेस इंसान के पास पहुंच जाती है और उससे मदद के लिए कहती है, पर वो उसका क्राउन चुराकर वहाँ से भाग जाता है। अब दूसरी तरफ हम रॉबर्ट नाम के एक डिवोर्स लॉयर को देखते हैं। वो अपने ऑफिस से निकल रहा था और अपने बेटी मॉर्गन को पिकअप करके वो टैक्सी से घर के तरफ जाता है। उसकी बेटी मॉर्गन थी, जिसका देखभाल वो खुद ही करता था, क्योंकि उसकी पत्नी कुछ साल पहले ही इस दुनिया से चली गई थी। रॉबर्ट की एक गर्लफ्रेंड भी थी, जिसका नाम नैन्सी था। अब ये लोग टैक्सी से जा रहे होते हैं कि तभी उसी जगह पे आते हैं जहाँ पे गिजेल थी और मॉर्गन गिजेल को देख के काफी अचंभित होती है। उसे लगने लगता है कि वो एक्चुअली में प्रिंसेस है और वो अपने पिता रॉबर्ट को कहती है कि हमें प्रिंसेस को बचाना चाहिए, वो काफी परेशान है, हमें इस लड़की की मदद करनी चाहिए और काफी जिद करने लगती है, जिसके कारण रॉबर्ट गिजेल को अपने घर लेके आता है। लेकिन रॉबर्ट यहाँ पे पूरी कोशिश करता है कि गिजेल को किसी होटल में या कहीं और रुकने दिया जाए, लेकिन तब तक गिजेल सोफे पे सो जाती है और इतने शांति से सोया हुआ देख रॉबर्ट कुछ नहीं कहता। फिर हम देखते हैं कि एनिमेटेड वर्ल्ड में गिजेल का जो दोस्त रहता है चिंपक और प्रिंस एडवर्ड उसे रेस्क्यू करने के लिए रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। वो भी इंसान बनते हैं और उन्हें भी यहाँ आकर काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जैसे रॉबर्ट प्रिंस होने के कारण सबको ऑर्डर्स देने लगता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। यहाँ पे चिंपक एनिमेटेड वर्ल्ड में बात कर सकता था, इंसानों की बोली बोल सकता था, लेकिन इस दुनिया में आकर वो बोलने की शक्ति खो देता है। यहाँ पे वो प्रिंस को बताने की कोशिश करता है कि ये सारा प्लान इविल क्वीन का है, लेकिन प्रिंस एडवर्ड कुछ भी समझ नहीं पाता। वही एनिमेटेड वर्ल्ड में क्वीन काफी परेशान होती है कि अभी प्रिंस एडवर्ड भी रियल दुनिया में चला गया है गिजेल को बचाने के लिए। इसीलिए वो अपने सर्वेंट नथानियल को भी रियल वर्ल्ड में भेजती है और कहती है कि उसे कैसे भी ये पॉइजनस एप्पल गिजेल को खिलाना है, ताकि गिजेल बेहोश हो जाए और मिडनाइट को वो अपने आप मारी जाएगी। और नथानियल भी रियल वर्ल्ड में आने के लिए निकलता है। अब दूसरी जगह पे गिजेल को हम देखते हैं, जो दूसरे दिन उठती है और घर की सारी हालत देखकर परेशान होती है और तभी वो अपने एनिमल फ्रेंड्स को समन करती है और उनकी मदद से घर पूरा साफ कर देती है। जिसके बाद मॉर्गन उठती है और बाहर इतने सारे एनिमल्स को देख के घबरा जाती है और अपने पिता को उठाती है। रॉबर्ट सारे जानवरों को बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो वही गिजेल काफी सुंदर गाना गा रही होती है और रॉबर्ट गाना कहाँ से आ रहा है
ये सुनते हुए वॉशरूम में जाता है, जहाँ पे गजल वॉशरूम से निकल रही होती है और तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो रॉबर्ट के ऊपर गिर जाती है। अब तभी वहाँ पे रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड नैन्सी आती है और इन दोनों को ऐसा देख वो समझ जाती है कि रॉबर्ट उस पे चीट कर रहा है, इसीलिए गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे रॉबर्ट मॉर्गन को स्कूल छोड़ने जाता है और गजल को वहाँ नहीं रख सकता था, इसीलिए वो अपने साथ ऑफिस लेके जाता है। ऑफिस के एरिया में रॉबर्ट को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि गजल आज के जमाने के तौर तरीके नहीं जानती थी और सबसे काफी फ्रेंडली बात कर रही थी, इसीलिए वो उसे पार्क में लेके जाता है और उसे कहता है कि वो उसे अपने साथ नहीं रख सकता और उसे अब यहाँ से जाना चाहिए। अब गजल भी समझ जाती है और वो बेचारी रोते हुए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद रॉबर्ट को समझ आता है कि गजल काफी इनोसेंट और मासूम लड़की है, लोग उसका फायदा उठा सकते हैं, इसीलिए वो वापस आता है और गजल को कहता है कि तुम कुछ दिन हमारे साथ रुक सकती हो। इसके बाद वो दोनों भी पार्क में वॉक करने लगते हैं और बातों बातों में दोनों भी एज अ दोस्त एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। यहाँ पे रॉबर्ट उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड नैन्सी को गलतफहमी हुई है उन दोनों को ऐसा देख, इसीलिए गजल कहती है कि वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी और रॉबर्ट उसे वापस ऑफिस लेके आता है, जहाँ पे गजल नैन्सी को एक फ्लावर बुफे भेज देती है और एक लेटर लिखती है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। साथ ही वो एक बॉल डांसिंग का इनविटेशन भी उसे भेजती है। अब यहाँ पे नैन्सी को भी भरोसा हो जाता है कि इनके बीच में कुछ नहीं और वो काफी खुश होती है। शाम के वक्त में वापस ये लोग पार्क में वॉक करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे क्वीन का सर्वेंट नथानियल गजल को वही पॉइजनस एप्पल देने का ट्राई करता है, लेकिन गजल एप्पल नहीं लेती। इसके बाद रॉबर्ट गजल को लेकर डिनर के लिए जाता है। यहाँ पे गजल भी उसे बताती है कि कैसे वो प्रिंस एडवर्ड के प्यार में और उससे शादी करने वाली है, लेकिन रॉबर्ट उसे बताता है कि किसी से भी शादी करने से पहले उसे उसको जानना जरूरी है, उसके साथ उसे डेट पर जाना चाहिए, अच्छी तरह से पहचानना चाहिए और उसके बाद ही शादी करनी चाहिए। अब वहाँ पे नथानियल जो इविल क्वीन का सर्वेंट होता है, वो शेफ के रूप में गजल को वापस पॉइजनस एप्पल देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर चिंपक पहुँच जाता है जो गजल को बचा लेता है। वहाँ पे प्रिंस एडवर्ड गजल को रॉबर्ट के साथ देखता है और उनका पीछा करते हुए उनकी बिल्डिंग तक पहुँच जाता है। अब फाइनली वो गजल से मिलता है और गजल को देख के काफी खुश हो जाता है, लेकिन गजल को उसे देखकर वो काफी कंफ्यूज हुई थी। दरअसल यहाँ पे रॉबर्ट के साथ टाइम बिताने के कारण उसे बिना पता चले वो रॉबर्ट को पसंद करने लगी थी, लेकिन जिसके साथ उसकी शादी होनी थी वो तो प्रिंस एडवर्ड था और यहाँ पे प्रिंस एडवर्ड ने भी उसे ढूंढ लिया था। वो प्रिंस एडवर्ड को कहती है कि अभी हम तुरंत अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकते, मुझे कुछ समय यहाँ पे बिताना है और जब तक हम यहाँ पे हैं क्यों ना हम एक दूसरे के साथ समय बिताए, डेट पर जाए। फिर दोनों प्लान करते हैं और आज रात होने वाले बॉल डांसिंग को अटेंड करने का सोचते हैं। इसके बाद वो इसके साथ वापस चली जाएगी। अब यहाँ पे उसे बॉल में जाना था, लेकिन उसके पास पहनने के लिए कोई भी अप्रोप्रिएट ड्रेस नहीं था, इसीलिए वो मॉर्गन की मदद लेती है जो अपने पिता का क्रेडिट कार्ड लेकर यहाँ पे दोनों भी शॉपिंग करते हैं, जिसके बाद खाना खाते हैं और काफी मजे करते हैं। वही दूसरी तरफ इविल क्वीन जो ये सब कुछ देख रही होती है, अपना प्लान फ्लॉप होते हुए देख काफी गुस्सा हो जाती है और वो भी पोर्टल के थ्रू रियल वर्ल्ड में आती है। अब यहाँ पे बॉल डांसिंग में देखते हैं जहाँ पे गजल एक मॉडर्न ड्रेस में थी और वो प्रिंस एडवर्ड के साथ बॉल में आती है और रॉबर्ट उसे देखते ही रहता है। रॉबर्ट को भी गजल पसंद आने लगी थी। अब बॉल रूम का डांस शुरू हो जाता है, जहाँ पे सबसे पहले रॉबर्ट गजल को डांस के लिए पूछता है और वो दोनों भी एक साथ डांस करने लगते हैं, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के लिए प्यार महसूस करते हैं, लेकिन गजल अभी भी कंफ्यूज थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। जिसके बाद प्रिंस एडवर्ड और नैन्सी आते हैं और दोनों भी अपने अपने पार्टनर से डांस करते हैं। अब बॉल खत्म होने वाला था, जिसके बाद प्रिंस एडवर्ड गजल से कहता है कि उनके जाने का समय आ गया है, उन्हें चलना चाहिए। पर गजल काफी उदास दिखाई देती है क्योंकि दरअसल उसे रॉबर्ट से प्यार हुआ था और अब वो उसे पीछे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। लेकिन तभी वहाँ पर वही बुजुर्ग औरत यानी इविल क्वीन आ जाती है, जिसने विशिंग वेल का बहाना बना के उसे पोर्टल में धक्का दिया था। इविल क्वीन गजल को कहती है कि अगर तुम ये एप्पल खाओगी तो तुम्हारी सारी चीजें, सारी परेशानियां, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब गजल काफी भोली होती है जो उसकी बात मानकर एप्पल खा लेती है और तुरंत बेहोश हो जाती है। अब मिडनाइट को कुछ ही समय बचा था, जिसके बाद गजल मरने वाली थी। इविल क्वीन उसे बेहोशी की हालत में वहाँ से लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे प्रिंस एडवर्ड आकर उसे बचा लेता है और तभी वो बुजुर्ग औरत वापस से क्वीन बन जाती है। वहाँ पे क्वीन का सर्वेंट नथानियल भी आता है। नथानियल यहाँ पे समझ गया था कि वो इविल क्वीन का लॉयल सर्वेंट रहने के बाद भी क्वीन
उसकी कभी भी परवाह नहीं करती। उसके कारण नथानियल की जान भी गई थी, जिसके कारण नथानियल काफी गुस्सा हो जाता है और वो इविल क्वीन का सारा प्लान प्रिंस एडवर्ड को बता देता है। प्रिंस एडवर्ड ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि हम वापस जाने के बाद तुम्हें फांसी की सजा होगी। अब यहाँ पे किसी को भी पता नहीं था गजल को वापस कैसे लाना है, लेकिन तभी रॉबर्ट कहता है कि काफी सारी कहानियों में बताया गया है कि ट्रू लव का किस ही उसे उठा सकता है। इसीलिए अब ये सुनकर प्रिंस एडवर्ड फौरन उसे किस करता है, पर उसे होश नहीं आता। अब ये देखते हुए नैन्सी, जिसे अभी तक शक आ गया था कि दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो रॉबर्ट को उसे किस करने के लिए कहती है और रॉबर्ट जैसे ही किस करता है गजल होश में आ जाती है। तभी क्वीन अपना प्लान फेल होता हुआ देखकर अपने ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन यानी ड्रैगन में बदल जाती है। इसके बाद रॉबर्ट को लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ पे गजल प्रिंस एडवर्ड की तलवार लेकर उसे बचाने के लिए जाती है। यहाँ पे क्वीन उस बिल्डिंग के टॉप तक पहुँच चुकी थी और उसके हाथ में रॉबर्ट भी होता है। यहाँ पे गजल की मदद करने के लिए उसका दोस्त चिंपक भी आता है और वो दोनों मिलकर क्वीन को हराने में कामयाब हो जाते हैं और क्वीन जो कि ड्रैगन थी वो नीचे गिर जाती है और डस्ट में बदलकर मारी जाती है। अब यहाँ पे गजल रॉबर्ट को भी बचा लेती है और वो दोनों अपना फर्स्ट किस करते हैं। कहानी के आखिरी में दिखाया जाता है कि रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड नैन्सी उदास बैठी थी और तभी वहाँ पे प्रिंस एडवर्ड आता है, जिसे देख वो भी काफी खुश होती है। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होती है, इसीलिए दोनों भी उस टनल के रास्ते से वापस से एनिमेटेड वर्ल्ड में चले जाते हैं जहाँ पे प्रिंस रहता था। जिसके बाद वे लोग शादी करते हैं और राज्य के नए किंग और क्वीन बन जाते हैं। अब यहाँ पे क्वीन का जो सर्वेंट रहता है नथानियल, वो रियल वर्ल्ड में ही रहता है इंसान बनकर और वो इस पूरे कहानी पर एक बुक लिखता है जो कि काफी फेमस होती है। वो काफी फेमस राइटर बन गया था। तो वही एनिमेटेड वर्ल्ड में भी चिंपक भी ऐसा ही करता है और जंगल के सारे दोस्तों में उसकी किताब काफी फेमस होती है और उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए सब लोग आते हैं। तो यहाँ पे गजल भी काफी सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर बन चुकी थी और वो रॉबर्ट और मॉर्गन के साथ काफी खुशी के साथ रह रही थी और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। बाय।